हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसका जो दूसरा श्लोक है, उसके तात्पर्य के विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, उसका दूसरा श्लोक हमने कल पढ़ा। उसका भावार्थ मैं दोबारा पढ़ता हूँ। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। जय। तो कल हमने तात्पर्य पढ़ा और तात्पर्य में जो विषय हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में कृष्ण को श्री भगवान उवाचा कहकर संबोधित किया गया है। शिला प्रभुपाद सबसे पहले व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्ण ही परम सत्य, परम पर ब्रह्म और श्री भगवान हैं। उनसे ही सभी अवतारों और देवताओं का विस्तार होता है। श्री भगवान कृष्ण ही सभी के उद्गम हैं और यह विभिन्न ग्रंथों में अंकित है। शिला प्रभुपाद श्री भागवतम का उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जहाँ बताया गया है कि भगवान की तीन अवस्थाएं हैं, ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान स्वयं। श्री भगवान का विस्तार परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान है तथा उनके श्री विग्रह से निकलने वाली कांति प्रकाश ही ब्रह्म ज्योति है। इसे शिला प्रभुपाद सूर्य के उदाहरण से समझाते हैं और हम इसे एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, और वह है कि बहुत पहले एक गांव के पास से रेलवे लाइन की स्थापना हुई और गांव वालों ने सोचा कि उन्होंने कभी पहले रेलवे ट्रेन या रेलवे लाइन नहीं देखी। तो उन्होंने 3 व्यक्तियों को वहां भेजा कि जाकर वहां निरीक्षण करके आइए और हमें बताइए कि ये असल में है क्या। तो 3 व्यक्ति गए। तो उन्होंने जो रेलवे स्टेशन है वहाँ जाकर प्रतीक्षा की। जब रेलवे लाइन से रेल आ रही थी तो दूर से उसके आगे के इंजन पे एक बड़ी सी लाइट थी जो चमक रही थी। तो उनमें से जो एक व्यक्ति था जो थोड़ा उतावला था, तो उसने सोचा कि मैं सबसे पहले गांव में जाके बता दूं और मुझे लोग गांव वाले इनाम देंगे। तो वो चला गया और उसने कहा कि जो रेल है वो एक बड़ा सी एक ज्योति है जिसमें से प्रकाश निकलता है और वो सिर्फ प्रकाश है। तो अब जो दूसरा व्यक्ति है उसने देखा कि रेल पटरी पर दौड़ रही है और इधर उसमें थोड़ा जैसे सांप की तरह है वो बल हैं। तो वो भी चला गया। उसके बाद उसने सोचा कि मैं बता दूं जाके। तो उसने गांव वालों को बताया कि रेल जो है वो प्रकाश तो है लेकिन वो एक लंबा सा सांप की तरह लंबी है। फिर जो तीसरा व्यक्ति था वो बहुत धैर्य से वहीं रुका रहा। जब रेल आके स्टेशन पर रुकी तो उसमें से लोग उतरे, उसमें लोग चढ़े। तो फिर वो गांव में आया। उसने बताया कि जो ट्रेन है, जो रेल है, वो उसके आगे लाइट है, वो लंबी है और उसमें व्यक्ति हैं और उनमें बैठने की सुविधा है। तो इससे हमें पता चलता है कि तीनों व्यक्तियों की जो
साक्षात्कार है और जो उनकी का ज्ञान है वो अलग अलग पॉइंट पर जाकर रुक जाता है। और ऐसे ही जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो दिव्य ज्ञान के विद्यार्थी हैं, अगर वो उनका भी इन तीनों अवस्थाओं में भगवान से साक्षात्कार होता है। पहला है परब्रह्म ज्योति के रूप में, निर्विशेष ज्योति, जिसमें लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मीन्स जो आत्मा है वो उस ज्योति में, जो एक प्रकाश है जो भगवान के शरीर से निकलता है, उसमें विलीन हो जाती है। असलियत में वो विलीन नहीं होती, वो वहाँ स्थापित हो जाती है, जहाँ से उसे वापस फिर आना पड़ सकता है। और दूसरा है परमात्मा, जो हर एक जीव के हृदय में विराजमान है, जो भगवान का विस्तार है। तो ऐसे ही, और तीसरा जो साक्षात्कार है वो श्री भगवान का है, जो अनेक लीलाएं करते हैं और इस पृथ्वी पर भी और हर जगह वो अवतार लेते हैं। तो इस उदाहरण से हमें समझ में आता है कि भगवान की जो तीन अवस्थाएं हैं, और शिला प्रभुपाद ने सूर्य का उदाहरण बड़े अच्छे से दिया। सूर्य, उसका प्रकाश, और सूर्य का जो डिस्क है, जो गोला है, और सूर्य लोक। तो दूसरा उदाहरण शिला प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का देते हैं, जिसमें ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान कृष्ण को सर्व कारण कारणम कहा गया है, वही सभी कारणों के कारण है। एक अन्य उदाहरण में श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि स्कंद 1 के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सभी कलाओं से परिपूर्ण हैं और अन्य अवतार उनके अंश हैं। तो यहाँ यह सिद्ध होता है कि श्री भगवान परम सत्य, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति तीनों के उद्गम हैं। तो ये श्री भगवान कृष्ण की जो स्थिति है उसको यहाँ एकदम क्लियर कर दिया गया है। उसका हमें अब उनकी जो श्री भगवान की स्थिति है वो हमें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो विषय है, शिला प्रभुपाद ने कहा कि अपने निर्धारित कर्तव्यों से भटक कर हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, और न ही ये भटकाव हमें इस भौतिक संसार में प्रतिष्ठा देगा। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने गृहस्थ जीवन से भागकर आध्यात्मिकता को पाने जाएंगे बिना इस रास्ते पर परिपक्व हुए, तो हम भगोड़े कहलाएंगे तथा इंद्रिय तृप्ति की लालसा हमारे अंदर बनी रहेगी। इसके विपरीत भौतिक कर्तव्यों से भागकर हम अपनी प्रतिष्ठा भी गंवा देंगे। हम आलसी और दूसरों पर निर्भर या उनका शोषण करने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए आध्यात्मिकता से पहले अपनी स्थिति में रहकर, चाहे हम गृहस्थ में हों या वानप्रस्थ हों या ब्रह्मचारी हों, अपनी स्थिति में ही रहकर परिपक्व होना अति आवश्यक है, नहीं तो हम मिथ्याचारी कहलाएंगे। तो इस श्लोक में हमें इन विषयों का यहाँ ज्ञान मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इस श्लोक को आप दोबारा पढ़ें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।